नमस्कार मित्रों, मैं गजेंद्र सिंह बरवा BBL लाइव क्लासेज में आपका स्वागत है। आज फिर से अभिनंदन है। BBL लाइव क्लासेज ने आज संसार में, आज विश्व भर में जो महामारी फैल रही है कोरोना नाम की, उनमें भी विद्यार्थियों का हित का ध्यान में रखते हुए लाइव क्लासेस प्रारंभ किए, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो और सुचारू रूप से उनका अध्ययन चलता रहे। क्योंकि कई पेरेंट्स भी वो चिंतित थे कि स्कूलें कब खुलेगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ाई कर पाएंगे। तो इनको मद्देनजर में रखते हुए BBL लाइव क्लासेस प्रारंभ हुई, जिससे बच्चों की पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके। तो आज हम देख रहे हैं भाषा। प्रिय विद्यार्थियों, ये भाषा व्याकरण का प्रथम चैप्टर है। भाषा क्या है, भाषा किससे बनी है, कौन सी भाषा से बनी है, कौन से धातु से बनी है, भाषा किसको कहते हैं। साधारणतः हम कहते हैं, हम प्रत्येक मनुष्य समाज में रहते हैं और समाज में रहने के लिए जो भाषाओं का विचार विनिमय किया जाता है या एक दूसरे से भाव या विचारों का आदान प्रदान किया जाता है, उनकी अभिव्यक्ति की आवश्यकता पड़ी, उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। लेकिन सर्वप्रथम ये जानेंगे ये भाषा कौन सी भाषा से ली गई है। तो भाषा संस्कृत भाषा के भाष धातु से बनी है। यानी भाषा है संस्कृत के भाष धातु से बनी है। तो सर्वप्रथम में ये पता रहना चाहिए भाषा कौन सी भाषा से बनी हुई है। भाषा संस्कृत भाषा से बनी हुई है। संस्कृत भाषा के कौन से धातु से बनी है, भाष धातु से बनी है। भाष धातु का अर्थ क्या होता है, भाष धातु का अर्थ है व्यक्त वाणी। यानी भाष धातु का अर्थ क्या होता है, व्यक्त वाणी। फिर अपन देखेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। भाषा की परिभाषा, किसी व्यक्ति की व्यक्त वाणी की अभिव्यक्ति को ही भाषा कहते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, यानी भाषा किसे कहते हैं, तो हमें ये भाष धातु का अर्थ जाना है, व्यक्त वाणी। यानी किसी भी व्यक्ति की व्यक्त वाणी के व्यक्ति को क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। कभी भी रटने की आवश्यकता नहीं है, केवल समझने की आवश्यकता है। दिमाग में एक ध्यान रखना है, ये भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी। अब व्यक्त वाणी यदि आपको ध्यान है तो भाषा की परिभाषा क्या होगी, यानी किसी व्यक्ति की जो व्यक्त वाणी की अभिव्यक्ति की जाती है उसे क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं।
मैं कहता हूं कि आप जीवन भर नहीं भूलोगे, जिंदगी भर याद रखोगे कि भाषा की परिभाषा क्या है। रखने की कदर की आवश्यकता नहीं है। यानी किसी व्यक्ति की व्यक्त वाणी के व्यक्ति को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। एग्जाम में प्राय प्रश्न पूछा जाता है कि भाष धातु का अर्थ क्या होता है, तो क्या होगा? व्यक्त वाणी। पूछा जाता है कि भाषा है वह कौन सी भाषा से ली गई है? संस्कृत भाषा से। भाषा से कहते हैं यानी किसी भी व्यक्ति की व्यक्त वाणी की व्यक्ति को ही भाषा कहते हैं। दूसरे रूप में हम ये भी बता सकते हैं यानी किसी भी व्यक्ति या मनुष्य के अपने मन के विचार भाव को आदान प्रदान करने की अभिव्यक्ति को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब प्रिय विद्यार्थियों में देखेंगे कि भाषा के कितने रूप होते हैं। तो विद्यार्थियों भाषा के दो रूप होते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं। मौखिक भाषा प्रथम हो गई मौखिक भाषा, द्वितीय हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा और लिखित भाषा, ये जानेंगे कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं। ये नहीं जो हम बोलकर प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। यानी साधारणतः बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। साधारणतः बोलचाल की भाषा को ही मौखिक भाषा कहते हैं। यानी साधारणतः बोलचाल की भाषा को क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा है लिखित भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं? जो लिख करके प्रकट की जाती है। यानी कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य यानी साधारणतः बोलचाल की भाषा या बोल करके प्रकट की जाती है, उसे क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी ने जनता को भाषण देकर उत्साहित किया। यानी नरेंद्र मोदी ने जनता को भाषण देकर के उत्साहित किया। अब ये क्या है? ये साधारणतः बोल करके अपने मन के भाव है, विचार है, ये बोल करके प्रकट कर रहे हैं, इसलिए क्या है? ये मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं लिखित भाषा। लिखित भाषा किसी भी
किसी भी उच्चारित ध्वनि संकेतों के निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों को लिखकर अंकित किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। यानी किसी भी उच्चारित ध्वनि संकेतों के निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों को लिख करके अंकित किया जाता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति अपने मन के विचार हैं, भाव हैं, उनको लिख करके प्रकट किया जाता है, वही क्या कहलाते हैं? लिखित भाषा कहलाती है। जैसे विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ पे विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं, तो विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं अर्थात कहें वह लिख करके अंकित कर रहे हैं। यानी जो ध्वनि संकेत है, यानी जो उच्चारित ध्वनि संकेतों को निश्चित चिन्हों या ध्वनि संकेतों को लिखकर अंकित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसलिए विद्यार्थी गृह कार्य कर रहे हैं, ये किसका उदाहरण हो गया? ये लिखित भाषा का उदाहरण हो गया। अब प्रिय विद्यार्थियों, हम ये जानेंगे मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। ये अपन जान चुके कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। भाषा संस्कृत के भाष धातु से ली गई है। भाष धातु का अर्थ होता है व्यक्त वाणी, और भाषा की परिभाषा यानी किसी भी व्यक्ति द्वारा व्यक्त वाणी की जो अभिव्यक्ति की जाती है, उसे क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अब अपन ये जानेंगे कि मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर क्या होता है। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। मौखिक भाषा और लिखित भाषा में अंतर। तो विद्यार्थियों, ये मौखिक भाषा है और ये लिखित भाषा है। पहला अंतर है मौखिक भाषा में वाक्य छोटे होते हैं। यानी मौखिक भाषा है, हम जो बोलते हैं उनमें क्या होते हैं? वाक्य छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े होते हैं। वाक्य
बड़े बड़े यानी पहला अंतर क्या हो गया कि मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं, जबकि लिखित भाषा में वाक्य बड़े बड़े होते हैं। जैसे कादम्बरी जैसा जो ग्रंथ है, उस ग्रंथ में एक पृष्ठ का एक ही वाक्य होता है, इतने बड़े वाक्य होते हैं, जबकि मौखिक भाषा में वाक्य छोटे छोटे होते हैं। दूसरा अंतर है, मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है। मौखिक भाषा स्वाभाविक होती है, अपने स्वभाव के अनुसार बोली जाती है, जबकि लिखित भाषा कृत्रिम होती है। यानी कृत्रिम का अर्थ क्या होता है? बनावटी। यानी लिखित भाषा जो होती है वह कृत्रिम होती है, बनावटी होती है। तीसरा अंतर होता है, मौखिक भाषा में परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है। मौखिक भाषा परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। मौखिक यानी तीसरा अंतर, यानी मौखिक भाषा में परिवर्तनशील होती है, जबकि लिखित भाषा स्थिर होती है। अगला अंतर है, मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है। मौखिक भाषा में स्थानीय बोलियों का प्रभाव होता है, जबकि लिखित भाषा में स्थानीय